साथियों, अभी मैं हुनाला खाल से किसी पेशेंट को देखने चमोल गाँव जा रहा हूँ। तो साहिब हमारे पास कन्वेंस तो है नहीं, व्यक्तिगत कन्वेंस है नहीं, और जाना भी अति आवश्यक की है क्योंकि इन क्षेत्रों में थोड़ा सा दिक्कतें हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, सड़कों की, और जो भी वैश्विक सुख सुविधाएँ होती हैं, जो रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं, उनका यहाँ पे थोड़ा सा किल्लत होता है। तो इन सघन वीरान जंगलों के बीच में एक मजबूरी हो जाती है हमारी भी और पेशेंट की भी कि कैसे जो है व्यवस्था बनाई जाए, व्यवस्था नियंत्रित की जाए और दूरस्थ गांव में पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। बड़ा कॉम्प्लिकेट है ये सब झेलना, ये सब सर्व करना, लेकिन क्या करें, व्यवस्थाओं से जूझना ही शायद मनुष्य की परिणति है। ये सब देखना होता है क्योंकि और विकल्प नहीं हैं। शहरों की बात होती तो दुनिया भर के विकल्प होते हैं, जगह जगह आपके सरकारी अस्पताल, प्राइवेट प्रैक्टिशनर और मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ से आदमी अपनी सुविधाएं अर्जित कर सब ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशंस बहुत कम होती हैं। जो रूरल एरियाज़ हैं, गढ़वाल हिमालयाज़ के, यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं जो झेलनी पड़ती हैं, मरीज़ को भी झेलनी पड़ती हैं और मरीज़ को उपचार करने वाले को भी, और कोई विकल्प नहीं है। तो इन विषम परिस्थितियों में, इन विषम भौगोलिक स्थितियों में ये सब झेलना होता है, जाना होता है, और बाय द वे नहीं जाएंगे तो काफ़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी आपदाएं आन पड़ सकती हैं। तो इन समस्याओं से जूझना अपने आप में एक तपस्या है, और हम मानते हैं कि ये तपस्याएं एक सार्थक जीवन को परिभाषित भी करती हैं कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस परमार्थ के लिए हमें ये सब कुछ सौंपा गया है कि हम कुछ लाभान्वित कर सकें जन समुदाय को दूरस्थ अंचलों में, तो वो प्रयास हम करते हैं। और उसी के तहत मैं अभी जा रहा हूँ इन सघन और वीरान जंगलों से होते हुए चमोल गाँव, जहाँ पे जंगली जानवरों का भी भय है और रास्ता भी काफ़ी विकट है। लेकिन जाना है तो जाना है। ये परंपरा यहाँ पे कई सालों से, लगभग 17-18 सालों से मैं निभा रहा हूँ इस सिस्टम की गतिविधि को। लेकिन अब काफ़ी शिथिल हो चला है शरीर। एक ही जगह पे, एक ही वातावरण में, एक ही स्थान पे, एक ही भौगोलिक परिस्थिति में, एक ही तरह की सुविधाओं में जीकर आदमी ऊब जाता है। कार्य का जो जुनून होता है, कार्य के प्रति जो समर्पण भाव होता है, उसमें कमियां आ जाती हैं। लेकिन अभी भी यदा कदा ऐसे विजिट हो जाते हैं। लेकिन पहले 15 साल तक तो मैंने 15-16 साल तक 24/7 कार्य किया है ऐसे ही क्षेत्रों में, रात दिन, अपने ऑफिस के बाद, अपने अस्पताल की छुट्टी के बाद
ग्रामीणों को जो अत्यंत विकट स्थिति में होते हैं, या जो बुजुर्ग हैं, या कुछ बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो असहाय होती हैं इतने विकट रास्ते से आने में अस्पताल तक, तो हम होम डिलीवरी सर्विसेज दी हैं। लेकिन अब संभव नहीं है। जितना फ़र्ज हम अदा कर चुके हैं अपने कर्तव्यों का, शायद वो पर्याप्त मानते हैं। और अभी भी यदि जितना संभव हो पाता है, बहुत वक्त तो नहीं दे पाते, लेकिन जितना संभव होता है अपने सरकारी क्रियाकलापों के बाद, सरकारी तंत्र के जो आवश्यक गतिविधियां हैं उनको निपटाने के बाद यदि वक्त लगता है तो अवश्य इमरजेंसी में जाना होता है, और जा रहे हैं और जाते रहेंगे। बट वो जुनून, वो ताजगी, वो कार्य समर्पण, इतने लंबे अंतराल में कार्य करने के बाद कुछ इसमें कटौती और शून्यता आनी स्वाभाविक होती है। क्योंकि हमारा सिस्टम, जो व्यवस्थाएं हैं हमारी शासन प्रशासन की, या कार्य दायित्वों की, या कार्य करने की प्रणाली की, वो एकदम सटीक नहीं है। नए जुनून के लिए स्थान परिवर्तन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उस पर कोई अच्छी इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रेटजी होती है वो नहीं बन पाई है, और उसी वजह अच्छे ढंग से कार्यदायित्वों का निर्वहन लंबे समय तक आदमी नहीं दे पाता है। फिर भी जितना संभव होता है हम लगे हैं और लगे रहेंगे। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और अब अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि रास्ता भी बहुत ढलान वाला है, काफ़ी विकट है, फिसलन भी है, काई जमी हुई है बरसात की वजह से, लेकिन फिर भी लगे हैं, चल रहे हैं आराम से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड प्रणाम इंडिया।